देश की राजधानी दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकरों की आज सीबीआई द्वारा जांच की गई, या मनीष सिसोदिया की भाषा में कहे तो भाजपा द्वारा करवाई गई। वहीं भाजपा के ऑपरेशन लोटस के डर से झारखंड के मुख्यमंत्री अपने विधायकों को लेकर रिसोर्ट पहुंच गए हैं। आज सियासी गलियारे में दो घटनाएं चर्चा में रही, जिसमें दिल्ली की शराब नीति में गड़बड़ी की जांच कर रही सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लॉकर की तलाशी ली। जांच एजेंसी ने गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 की पंजाब नेशनल बैंक में 45 मिनट तक सिसोदिया के लॉकर खंगाले। इस दौरान मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी मौजूद रही। जांच के दौरान बैंक के गेट बंद रहे और किसी को भी एंट्री नहीं दी गई। जांच के बाद सिसोदिया ने कहा कि हमारे लॉकर से सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला है, मेरा परिवार पाक साफ है, यही सच्चाई की जीत है। प्रधानमंत्री ने मेरे लॉकर की जांच कराई, मुझे 2-3 महीने से जेल भेजने की कोशिश हो रही है। जांच से एक दिन पहले यानी सोमवार को भी सिसोदिया ने ट्वीट कर यही बात कही थी। अभी थोड़ी देर पहले मैं वहां से चला, मैं बता के चला सारे मीडिया को कि मेरे घर से कुछ नहीं निकला। मेरे बैंक लॉकर का इतना इन्होंने हल्ला मचाया, बैंक लॉकर तलाशेंगे, उसमें से निकलेगा, उसमें भी कुछ नहीं निकला। मैंने सारा बताया, मेरे पास सारे सर्च मेमो हैं, क्लीन चिट मिली है मुझको। प्रधानमंत्री जी ने वहीं दूसरी घटना झारखंड में लगातार सामने आ रही है। झारखंड में सियासी संकट के बीच यूपीए के विधायकों को एयरलिफ्ट किया गया। कांग्रेस, जेएएम और आरजेडी के 32 विधायक रांची से रायपुर के लिए एयरलिफ्ट किए गए। सीएम हाउस से 2 बस में सवार होकर सभी को रांची एयरपोर्ट पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बस में विधायकों के साथ दिखाई दिए। यहां से सभी इंडिगो की फ्लाइट से रायपुर के लिए निकल गए। वहां 2 दिन के लिए रिसोर्ट बुक की गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस का डर झारखंड में भी विधायकों को सता रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों में कई लोग मारे गए थे। इस मामले कई केस कई अदालतों में दर्ज थे, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने आज 9 में से 8 केस बंद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस बंद करने का आदेश दिया है। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। सीजीआई जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने आज कहा कि इतना समय गुजरने के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। वहीं एक अन्य मामले में कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता शीतलवाड़ को राहत के लिए अपील करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी है। उनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की याचिका भी शामिल है, जिसमें दंगों के दौरान हुई हिंसा की जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने दंगा पीड़ितों और सिटीजन्स फॉर जस्टिस नाम के एनजीओ की रीट याचिका पर भी विचार किया। एनजीओ ने 2003-2004 में दाखिल याचिका में दंगों की जांच गुजरात पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। एक और गुजरात के वडोदरा शहर में आवारा पशुओं से लोगों के मरने की और घायल होने की खबरें लगातार सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर आवारा पशुओं को पकड़ने वाले कर्मचारियों और पुलिस पर भी हमला हो रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में आवारा पशुओं की वजह से लगातार सड़क हादसे दर्ज हो रहे थे, जिससे वडोदरा शहर में अवैध रूप से चलने वाले तबेलों और साथ ही सड़कों पर घूमने वाले पशुओं पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसी ही कार्रवाई एयरपोर्ट सर्कल पर मिलन पार्टी प्लॉट निकट देखने मिली, जहां बीएमसी के आवारा पशुओं को पकड़ने वाले कर्मचारी पुलिस बंदोबस्त के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन पशुओं को पकड़ते समय पशु मालिकों और साथ ही पुलिस के बीच घर्षण देखने मिला। पशुपालकों के परिवारों द्वारा अतिक्रमण विभाग के कर्मचारियों और पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। पशुपालक महिलाओं ने महिला पीएसआई की वर्दी पर हाथ डाला। ऐसे में महिला पीएसआई और पशु मालिक महिला के बीच घर्षण देखने मिला। इससे पहले भी वडोदरा में पशु मालिकों द्वारा महिलाओं को आगे कर पशुओं को छुड़वा ले जाने की घटनाएं सामने आई थी। इस तरह से पुलिस और साथ ही वीएमसी के कर्मचारियों पर पशु मालिकों द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिस पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है।
इस मामले पुलिस द्वारा महिला पशुपालक समेत विरोध करने वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात में विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी काफी दमखम दिखा रही है। इसी बीच अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। दिन प्रतिदिन लोगों का भरोसा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर बढ़ता जा रहा है। लोग एक उम्मीद की नजर से अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं और गुजरात के लोग ये समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो बोलता है वो करके दिखाता है। जैसे दिल्ली और पंजाब में बिजली की बात हो, स्कूल की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक अस्पताल की बात हो, तो गुजरात के लोग भी अब ये मानने लगे कि केजरीवाल ने गारंटी दी है तो काम होके ही रहेगा। और इसी अनुक्रम में केजरीवाल की सारी गारंटी जो गुजरात को लेकर के है, वो गारंटी एक एक आदमी तक, एक एक व्यक्ति तक, एक एक घर तक पहुंचाने के लिए हम एक डोर टू डोर कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमारे सारे वॉलंटियर्स एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर के लोगों के घर तक जाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, इसमें से एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा सारे लोगों को, और 3 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हम देंगे, जिसमें महिलाओं को लेकर के जो गारंटी है उसका सर्टिफिकेट रहेगा, बिजली की गारंटी का सर्टिफिकेट और युवाओं को रोजगार गारंटी का सर्टिफिकेट रहेगा। कल से गणेश महोत्सव शुरू हो रहा है और देश भर के साथ साथ वडोदरा के गणेश भक्त भी बाप्पा के आगमन के लिए तैयार है और खुशी खुशी उत्साह के साथ बाप्पा की प्रतिमाओं की खरीदारी भी कर रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरिया फिर एक बार विघ्नों को हरने के लिए देश भर में पधार रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में गणपति बाप्पा के आगमन को लेकर काफी उत्साह देखने मिल रहा है। बाजारों में सुंदर रंग बिरंगी गणेश प्रतिमाएं सज चुकी है, जिनकी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश भक्त खरीदारी कर रहे हैं। वडोदरा के मुजमहुड़ा इलाके में हर साल गणेश जी की तरह तरह की प्रतिमाओं की बिक्री होती है। ये प्रतिमाएं खास मुंबई से बनकर आती है, जिनका रंग रूप अद्भुत होता है। तरह तरह के रूप और तरह तरह के रंग में गणपति बाप्पा अलग अलग सिंहासन पर अलग अलग वस्त्रों में विराजमान है। एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाकारों ने तैयार की है, जिसकी श्रद्धा और उत्साह के साथ खरीदारी की जा रही है। कल घर घर और गणेश पंडालों में गणेश जी विराजेंगे, जिसकी खरीदारी श्रद्धा पूर्वक गणेश भक्त कर रहे हैं। हम यहाँ पे मुजमोड़ा पे है शॉप, वहाँ पे गणपति लेने आए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे गणपति, हम वही सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, इतने सारे गणपति है, कौन से लेके जाए कौन से छोड़ के जाए भी वही हम सिलेक्ट ही कर रहे थे। इतनी सारी वैरायटी है गणपति की, यहाँ पे मिट्टी के भी बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, तो वही बस अभी वही सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी हम गणपति गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो हर साल की तरह धूमधाम से मनाएंगे इस साल भी। और यहाँ पे आए तो गणपति तो सभी अच्छे ही लगते हैं, गणपति भगवान हैं, सब मूर्तियाँ बहुत ही अच्छे से बनाई हुई हैं। तो हम लोग तो आके वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से ले, क्योंकि हर गणपति का इतनी खूबसूरती से बनाया गया है, तो
वही है। और इस साल भी हम उतनी ही धूमधाम से मनाएंगे। इस साल तो अच्छा है कि कोविड का भी थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा असर। तो कैसे सब लोगों को 2-3 साल से हम लोग जैसे ज़्यादा किसी को बुला नहीं पाते थे, तो इस साल वो भी खुशी है कि हम बुला भी पाएंगे। तो बहुत ये एक खुशी का माहौल इस साल ज़्यादा है, दुगना हो गया है इस बार, क्योंकि सब आएंगे और त्यौहार होता है इसके लिए कि सब साथ में मनाए। और गणपति तो वाकई बहुत ही अच्छे ही हैं। गणेश महोत्सव के बाद काफी प्रदूषण फैलता होने की शिकायत के चलते अब पीओपी की बजाय मिट्टी की प्रतिमाएं ही पसंद की जाती है। मुजमहड़ा में सिर्फ मिट्टी की प्रतिमाओं की बिक्री होती है। मिट्टी की प्रतिमाएं दाम में थोड़ी महंगी होती है, लेकिन मिट्टी की प्रतिमाओं की स्थापना के बाद विसर्जन से प्रदूषण नहीं फैलता है। ऐसे में अब गणेश भक्त भी पर्यावरण संरक्षण को तवज्जो देते हुए मिट्टी की प्रतिमाओं को ही खरीदना पसंद करते हैं। इस पर प्रतिमाओं की बिक्री कर रहे मितेश सालेकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखो, ये साल हमने मिट्टी पे ज़्यादा फोकस किया। मिट्टी के अंदर हमने फुल रेंज रखी है। लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 40% ज़्यादा वैरायटी है मेरे पास, और प्लस छोटी से लेके बड़ी साइज़ हर एक साइज़ में वैरायटी है। और दूसरी चीज़ के ऐसा है कि मिट्टी के अंदर हम जो लाते हैं ना, वो हम स्पेशल बॉम्बे से लाते हैं। साड़ी मिट्टी की आती है, वो जो पहले से चलती आती है मिट्टी, वही मिट्टी की हम लाते हैं। फुल फिनिशिंग लाते हैं, प्लस धोती पगड़ी की वैरायटी हमने ऐड ऑन की है उसके साथ ये साल। और अच्छा, कस्टमर का रिस्पांस भी अच्छा है, अच्छी पसंद आती है कस्टमर को। और दूसरी चीज़ के जो पीओपी की बात कर रहे हैं हम, तो ये साल सरकार ने छूट दी है पीओपी के अंदर। जो भी कस्टमर को ऐसा लगता है कि हमको विसर्जन करने का कैसा होगा कैसा नहीं, तो उनके लिए मैं वही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप बेफिक्र आप पीओपी की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बड़ी से बड़ी साइज़ में भी आप ले सकते हो। लेकिन जैसे हर साल का रिस्पॉन्स रहा है मिट्टी के अंदर, वो अच्छा ही है। और दूसरी चीज़ के ऐसा है कि अगर कोई कस्टमर को ऐसा कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि हम मिट्टी की ले या पीओपी की ले, तो अब बेटर है कि आप मिट्टी की लो। आप घर पे भी विसर्जन कर पाओगे और ना कोई दिक्कत रहेगी उसमें।